आज तक इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो राजा कालवीर का अंत कर सके। और ये नया युवक मानव, ये मेरा अंत करेगा, ये मेरा सिंहासन हिला देगा। जब तक वो उस जादुई सोने के पेड़ तक पहुंचे, उससे पहले ही उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो उस रहस्यमयी सुरंग की चौखट तक भी पहुंचे। मंत्री जी, तुरंत सैनिकों को भेजो उस जंगल में। और याद रखना, मुझे उसका शरीर नहीं, उसका अस्तित्व समाप्त चाहिए। राजा कालवीर का आदेश है, मानव का खात्मा होना ही चाहिए। राजा कालवीर के आदेश का पालन करते हुए 2 सशस्त्र सैनिक मानव को पकड़ने के लिए घने जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर मानव अपने पिता की दी हुई जादुई तलवार को साथ लिए दृढ़ निश्चय और अटूट साहस के साथ उस रहस्यमयी सुरंग की ओर बढ़ रहा था। और तभी मानव उस रहस्यमयी सुरंग के द्वार तक पहुंच जाता है, जहां अंधकार के भीतर भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक अंधेरे जंगल को चीरते हुए राजा कालवीर के दोनों सैनिक मानव को पकड़ने के लिए वहां आ पहुंचते हैं। वहीं रुक जा मानव, उस रहस्यमयी सुरंग की ओर एक भी कदम और मत बढ़ाना, वरना जो होगा वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मानव पीछे मुड़कर देखता है और अगले ही पल उसकी नजर राजा कालवीर के दोनों सैनिकों पर पड़ती है। तभी मानव गुस्से में कहता है, अरे तुम होते कौन हो और किस हक से मुझे उस सुरंग के भीतर जाने से रोक रहे हो? हम राजा कालवीर के सैनिक हैं और स्वयं महाराज का आदेश लेकर आए हैं। मानव, आज इस वन भूमि पर तेरा अध्याय समाप्त होना तय है। आज इस वन भूमि पर तेरा मार्ग समाप्त होना तय है, क्योंकि राजा कालवीर के आदेश से कोई भी नहीं बच पाया है और कोई बच पाएगा भी नहीं। इतना कहकर दोनों सैनिक क्रोध से भर उठते हैं और मानव पर आक्रमण करने के लिए तेजी से अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। दोनों सैनिकों को क्रोध में देखकर मानव तुरंत अपने पिता की दी हुई जादुई तलवार को बाहर निकालता है। और तभी उस तलवार के भीतर से एक दिव्य जादुई शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति सीधी जाकर उन दोनों सैनिकों के शरीर से टकराती है और अगले ही क्षण दोनों सैनिक हवा में उछल जाते हैं। कुछ ही पलों में वे दोनों वहीं से अदृश्य हो जाते हैं और जंगल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। ये सब कुछ राजा कालवीर एक विशाल पड़े पत्थर के पीछे छिपकर देख रहा था। अब उसे भली भांति समझ आ चुका था कि मानव की वह जादुई तलवार साधारण हथियार नहीं है, वह एक अपार शक्ति का स्रोत है। राजा कालवीर जान चुका था कि जब तक वह तलवार मानव के पास है, तब तक उसे सीधे युद्ध में हराना असंभव है। राजा कालवीर पत्थर के पीछे से मानव की हर हरकत पर नजर रखे हुए था, सही समय का इंतजार करते हुए। तभी मानव उस रहस्यमयी सुरंग के द्वार के पास पहुंचता है। द्वार बंद था। मानव शांत होकर और बिना किसी लोभ, बिना किसी स्वार्थ, अपने हृदय की गहराइयों से सच्चे मन से प्रार्थना करता है, केवल न्याय के लिए, केवल सत्य के लिए। और तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ उस रहस्यमयी सुरंग का द्वार खुल जाता है और तभी मानव उस रहस्यमयी सुरंग के भीतर प्रवेश कर जाता है। और तभी राजा कालवीर चुपचाप मानव के पीछे पीछे उस रहस्यमयी सुरंग के भीतर प्रवेश कर जाता है। मानव धीरे धीरे रहस्यमयी सुरंग के भीतर आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक एक जोरदार गर्जना गूंजती है और गुफा के अंधेरे में एक विशालकाय राक्षस प्रकट होता है। उस भयानक राक्षस को अचानक अपने सामने देखकर मानव सन्न रह जाता है और तभी वो भयानक राक्षस क्रोध से गरजता हुआ बोलता है, कौन है तू इंसान? मेरी रहस्यमय गुफा में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? ये जगह मौत का दरवाजा है। यहाँ जो आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। तू नहीं जानता तू किसकी जमीन पर खड़ा है। मैं हूँ इस अंधकार का राजा, इस सुरंग का स्वामी और इस रहस्य का रक्षक। आज तेरी सांसें यहीं इसी अंधेरे में हमेशा के लिए थम जाएंगी। तभी वो भयानक राक्षस क्रोध से पूरी तरह पागल हो उठता है। वो राक्षस जोरदार दहाड़ के साथ अपने मुंह से भयानक आग की लपटें उगल देता है। आग की तेज लहरें हवा को चीरती हुई सीधे मानव की तरफ बढ़ती हैं।
लेकिन जैसे ही आग की लपटें मानव के पास पहुंचती हैं, तभी आग की भयानक लहरें अपने आप बुझ जाती हैं, क्योंकि मानव के हाथ में थी उसके पिता की दी हुई जादुई तलवार। वो तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि वो आग की लपटें मानव का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मानव क्रोध से भरकर अपनी जादुई तलवार उठाता है और पूरी शक्ति के साथ राक्षस की आंख पर अपनी जादुई तलवार की शक्ति से प्रहार करता है। एक तेज दिव्य चमक फैलती है और पल भर में ही राक्षस भस्म हो जाता है और उसी जगह जादुई सोने का पेड़ प्रकट हो जाता है। जादुई वृक्ष को देखते ही मानव की आंखों में उम्मीद की चमक भर गई। उसका हृदय आनंद से भर उठा। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने अब सच होने ही वाले हैं। लेकिन उसी क्षण है वहाँ राजा कालवीर आ जाता है और जादुई पेड़ को देखकर कहता है, आखिरकार मानव, तू मुझे उसी जगह ले आया जहां से मेरा साम्राज्य जन्म लेगा। अब मेरा सपना पूरा होगा। अब मेरे पास होगा बहुत सारा खजाना, सोने चांदी और दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में होगी। मैं बनूंगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी और सबसे महान राजा। रुक जाओ राजा कालवीर, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। यह जादुई सोने का पेड़ तुमने नहीं, मैंने पहले खोजा है, अपने विश्वास और साहस के साथ। इसलिए इस पर पहला अधिकार मेरा है। मानव के बार बार रोकने के बावजूद राजा कालवीर लालच में अंधा होकर उस जादुई सोने के पेड़ की ओर बढ़ जाता है। वह बिना किसी भय के उस वृक्ष से एक जादुई फल तोड़ लेता है और जैसे ही फल टूटता है, अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश चमक उठता है और तभी राजा कालवीर का शरीर एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। राजा कालवीर को ऐसा देखकर मानव सन्न रह जाता है। तभी उस जादुई सोने के पेड़ के भीतर से एक गंभीर गूंजती हुई दिव्य आवाज गूंज उठती है। जो कोई भी लालच, अहंकार और अपने स्वार्थ के लिए मेरी शक्ति का उपयोग करेगा, उसका अंजाम यही होगा। वो इंसान नहीं रहेगा, बल्कि उसका शरीर पत्थर बन जाएगा। तभी अचानक उस पत्थर की मूर्ति के भीतर से एक भारी टूटी सी आवाज गूंजती है। मानव, बचा ले मुझे, बचा ले। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मानव। अपने स्वार्थ, अपने लालच, अपने सत्ता के लिए मैंने इस जादुई पेड़ को अपवित्र कर दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका दे। अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं अमृतगढ़ का सिंहासन तेरे चरणों में रख दूंगा। तुझे राजा नहीं, सम्राट बना दूंगा और मैं जीवन भर तेरा सेवक बनकर रहूंगा। तेरे कदमों की धूल बन जाऊंगा। बस मुझे बचा ले मानव, इस श्राप से, इस नरक से, इस पत्थर की कैद से। हे जादुई वृक्ष, मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह राजा क्रूर था, निर्दयी था और लालची था, लेकिन आज इसके हृदय में अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप जाग चुका है। जिसे अपनी भूल का एहसास हो जाए, उसे एक अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हे जादुई वृक्ष, इसे क्षमा कर दो और इसे अपने श्राप से मुक्त कर दो। मानव, मैं इस राजा को फिर से सामान्य रूप दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले अपनी ये जादुई तलवार मुझे देनी होगी, क्योंकि ऐसी शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, धर्म और न्याय के मार्ग पर ही रहनी चाहिए। अगर तू सच में दया और करुणा चाहता है तो त्याग भी करना सीखना होगा। निर्णय तेरा है मानव। वह जादुई तलवार मानव को उसके पिता ने आशीर्वाद स्वरूप दी थी। वह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उसके पिता की स्मृति, उनका प्रेम और उनका विश्वास थी। वह तलवार मानव के हृदय के सबसे निकट थी, लेकिन फिर भी मानव एक क्षण भी नहीं हिचकिचाया। राजा कालवीर के जीवन के लिए मानव ने वह जादुई तलवार जादुई वृक्ष को समर्पित कर दी। जैसे ही तलवार समर्पित की गई, जादुई वृक्ष के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। कुछ ही पलों में वो श्राप टूट गया। राजा कालवीर का शरीर फिर से साधारण मानव रूप में परिवर्तित हो गया। मानव, मुझे क्षमा कर दो। लालच और अहंकार में अंधा होकर मैंने तुम्हारे पिता के प्राण छीन लिए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मानव।
एक ऐसी भूल जिसका प्रायश्चित शायद पूरे जीवन में भी पूरा न हो सके। आज से मैं अपना सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। मेरा सिंहासन, मेरा राज्य, मेरा खजाना, मेरा वैभव, आज से अमृतगढ़ का राजा तू है वानव, और मैं तेरा सेवक बनकर रहूंगा, तेरे आदेशों का दास, तेरे न्याय का साक्षी और अपनी भूलों का प्रायश्चित करने वाला अपराधी। और यदि आज भी तेरे हृदय में मेरे लिए घृणा शेष है, यदि तेरे भीतर अब भी अपने पिता के लिए न्याय की आग जल रही है, तो मेरा यही वध कर दे और अपने पिता का बदला पूरा कर ले। मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर अधूरी क्षमा नहीं। मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा राजा कालवीर, क्योंकि आज तुम्हें अपनी गलती का सच्चा एहसास हो चुका है। तुमने मेरे राजा बनने का सपना पूरा कर दिया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राज्य को धर्म, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलाऊं। तुम्हारी सजा मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन भर का प्रायश्चित होगी। उस दिन के बाद से मानव अमृतगढ़ का राजा बन गया और पूरा अमृतगढ़ इस निर्णय से प्रसन्न था, क्योंकि उन्हें एक राजा नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय, करुणामय और धर्मपरायण शासक मिला था।